नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आज के बांग्लादेश अपडेट में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो चट्टग्राम कोर्ट के अंदर चिन्मय कृष्णा दास जी जो हैं वो इस्कॉन के जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से जो बेल प्ली थी वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई है। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इतने क्या इनको इतना डर लगता है भारत से या सनातन धर्म से कि क्या इतना डर लगता है कि इस आदमी को कोर्ट के अंदर रखना और इस आदमी को जेल के अंदर रखना इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बैकग्राउंड देता हूँ, क्योंकि देखिए जो गेम जो है वो बांग्लादेशियों के हिसाब से और स्पेशली ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके हिसाब से थोड़ी सी पीछे चल रही है और उससे वो डरते हैं। एक जो फोरम है, प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच, बीएचजेएम। बीएचजेएम फॉर्मेशन हुई थी 11 अगस्त को, जब पूरा ये चेंज ओवर हुआ था। उस टाइम पे हिंदुओं के ऊपर पूरी तरह से अत्याचार होना शुरू हो गया था। अब ये बांग्लादेशी कहते हैं कि ये बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच जो है ये एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू जागरण मंच है, जो एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की। और कहते हैं कि साहब ये बीएचजेएम के जो काफ़ी लीडर्स हैं, ये बीजेपी वालों से और आरएसएस वालों से बड़ा क्लोज़ कॉन्टैक्ट है इनका। इनके लीडर्स कौन-कौन हैं? इनके लीडर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनके लीडर्स के नाम है निहार हैदर, जोएल एच अर्को, जॉय रघुवंशी, रोनी रघुवंशी एंड प्रदीप कांति डे। ये तो सबको पता है, बांग्लादेश मीडिया के अंदर भी काफ़ी बार इनके बारे में रेफ़रेंस हुआ है। ये भी पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपने एक मीटिंग के अंदर 12-13 तारीख को एक मीटिंग के अंदर बोला था कि चिन्मय दास जी को हिंदूज़ की लीडरशिप करनी चाहिए और तभी इनको बेसिकली एक लीडर का जो एक एक नज़रिया के हिसाब से इनको इनको देखना शुरू किया था। तो ऑब्वियसली चिन्मय कृष्णा दास जी को एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाया जो इस पूरे जो चक्कर चल रहा था उसके अगेंस्ट में काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली इनको एक थ्रेट है। और जैसे ही बीजेपी और आरएसएस का नाम आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनकी वैसी हालत खराब हो जाती है और वहाँ पर जो नारे लगे थे उससे भी तो और भी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर नारे लगे थे जय हिंदुत्व के। तो देखिए इसका बैकग्राउंड ये है कि इनको ये लगता है कि चिन्मय कृष्णा दास जी जो हैं ये एक रा के एजेंट हैं, रॉ के एजेंट हैं और भारत के एजेंट हैं, और भारत के एजेंट के होने के तहत वो बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है यूनुस की उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। ये एक डर है इनके दिमाग में और ये चीज़ आपको दिखेगी कि ये काफ़ी हद तक इनको अंदर रखने की कोशिश करेंगे ऑन व्हाटएवर चार्जेस पॉसिबल। लेकिन देखिए ये जो भी चीज़ें कहें, इनकी इनकी जो हालत है इस टाइम पे, दे कांट होल्ड अप टुगेदर, क्योंकि आप देखिए अपनी ही मीडिया को भी फैक्ट चेक करना शुरू हो चुके हैं। अपनी ही मीडिया को फैक्ट चेक और दूसरों की मीडिया को फैक्ट चेक, इंडियन मीडिया को फैक्ट चेक, मतलब फैक्ट चेकिंग की दुकान इन लोगों ने खोल रखी है। और ये फैक्ट चेकिंग की दुकान कहाँ पर खुली है? यूनुस के अपने ऑफिस के अंदर। तो भारतीय मीडिया में एक चीज़ रिपोर्ट हुई कि एनालाइजिंग मोहम्मद यूनुस's alleged ऑपरेशन ऑक्टोपस इन बांग्लादेश। भाई ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत क्या था कि भाई एक जितने भी ये जिहादी गुट हैं इनको जोड़ के एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनानी थी, जिसके बारे में मैंने आपसे भी रिपोर्ट किया था। और जैसे ही इस चीज़ों की न्यूज़ आनी शुरू हो गई तो इनकी तरफ से वही डिनायल्स आने शुरू हो गए कि यहाँ तक कि अभी चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग ने बोला है कि ये फेक न्यूज़ है। कोई उन्होंने बताया नहीं क्यों, क्या, कैसे, क्या क्या तथ्य हैं, क्या है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता, लेकिन बोला भैया फेक न्यूज़ है। कल परसों में न्यूज़ आई थी जब इनके अपने लोगों ने बोलना शुरू करा कि भई ये एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर हिंदुओं को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि जो एक पुलिस और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हिंदुओं की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, तो ये तो पब्लिक डोमेन में है और उनके अपनी मीडिया ने रिपोर्ट करा है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई साहब ये जो भी चीज़ें हैं ये तो आप एंटी हिंदू काम कर रहे हो। अब एंटी हिंदू का ये नैरेटिव चला, इनको पता है यार बाहर से तो कोई हेल्प करेगा नहीं और वैसे भी आंटी इनकी ढीली हो रही है। तो नहीं, 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 वही चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग ने आके बोला कि भाई ये फेक न्यूज़ है। और ये बोलते क्या है? बोलते ये हैं कि साहब भारत इनकी तरफ पूरा एक डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चला के बैठा है। और ये यही नहीं बोलते, ये जॉन डैनियलोविच, आपके मुशफिकुल फज़ल अंसारी, विलियम बी. विलियम, डेरिक, क्या नाम है उसका, एक एक और है बेगरमैन, डेविड बेगरमैन, और ये सारे लोग यही चीज़ बोलना शुरू करते हैं। अब इनमें से 2-3 के ऊपर तो यूएस में फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, बाय द वे अभी शुरू होने वाले हैं। जॉन डैनियलोविच और ये जो मुशफिकुल फजल अंसारी है, इनके ऊपर फारा एक्ट के अंदर खुद के ऊपर फ्रॉड के केस चलने वाले हैं। तो ये तो हालत है अभी। अब ये बोलेंगे ये भी फेक न्यूज़ है, भाई साहब इनकी अपनी मीडिया बता रही है वो चीज़ तो।
अमेरिकन मीडिया के अंदर आया कि भाई इनके ऊपर फारा के केसेस चलने वाले हैं बिकॉज़ दे हैव गॉट समथिंग। तो यार कहीं न कहीं प्रॉब्लम ये है कि दे हैव गॉट इश्यूज़ एंड दे आर ट्राइंग टू कवर इट अप, और इनको जभी भी कुछ भारत से कुछ स्टेटमेंट आता है, बहुत डर लगता है, एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ काइंड ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड सेइंग नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है करके ये भागना शुरू कर जाते हैं। अंदर ही अपनी हिस्ट्री चेंज करना चाहते हैं। अभी जो टेक्स्ट बुक्स हैं इनकी 1971 लिबरेशन वॉर की, कहते हैं कि भई ज़ियाउर रहमान और शेख मुजीब जिन्होंने एक्चुअली डिक्लेयर इंडिपेंडेंस करी थी, उनके तो वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, और अभी तक तो मानते थे, कहते नहीं, 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 उन्होंने डिक्लेयर नहीं करी, किसी और ने करी थी। तो ये भी चीज़ें 2025 एकेडमिक ईयर के अंदर इनके इनकी किताबों के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए व्हाइट वॉश करने की पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन चक्कर क्या है, गहरे राज्य थोड़ा-सा ढीला हो रहा है। गहरा राज्य जैसे-जैसे ढीला हो रहा है, इनकी पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर टूट रहा है और इसको अभी डर लगना शुरू हो चुका है, और ये चीज़ बड़ी क्लियर है। जिस तरह से ये डिबंकिंग, फैक्ट चेकिंग, ये दीज़ आर ऑल वेरी डेस्परेट वेज़ ऑफ एक्चुअली गेटिंग सम अटेंशन। अब देखिए क्या है कि भई पहले तो गहरे राज्य के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इनको बोलना शुरू कर दिया, यार कर क्या रहे हो भाई? डीडब्ल्यू में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई, और भी 2-3 एशिया निकी के अंदर रिपोर्ट आई, 2-3 लोगों ने और भी रिपोर्टें लिखी कि यार यहाँ पर तो एंटी हिंदू प्रोग्राम चल रहा है। अब पता चला फेसबुक ने इनके जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके इनके अकाउंट ही बंद कर दिए। क्यों बंद करे? क्योंकि काफ़ी हद तक बकवास करनी शुरू हो गए थे यहाँ पर, बहुत सारे बड़ा एग्रेसिव चीज़ें लिखनी शुरू हो गए थे। तो भैया फेसबुकिया ने बोला कि इनके अकाउंट करो बंद। हालत इतनी खराब है इस यूनिस गवर्नमेंट की कि जो हसनत अब्दुल्ला है, जो कोऑर्डिनेटर है स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का, वो अब कहता है कि साहब अभी अगर ये गवर्नमेंट किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएगी, तो उसको मैं ही खुद प्रोसिक्यूट करूँगा, मतलब वन मैन आर्मी बन के बैठा है ये। टू अ पॉइंट कि अभी जो समोई टीवी के हादसा हुआ था, मैंने आपको जैसे रिपोर्ट किया था कि एक टीवी चैनल समोई टीवी है, जिसने थोड़ा-सा लाइन अपनी टेढ़ी रखने की कोशिश करी थी, अपना सच्चाई बता रहा था। उसके चैनल के अंदर जाके इन लोगों ने हाथापाई करी, 5 जर्नलिस्ट को ठोका, उसके बाद जाके जो उसके ओनर है उसको धमकियाँ-शमकियाँ दी, काफ़ी ये सब कुछ करा। तो जब इनकी मीडिया इनको ये चीज़ पूछ रही है कि भाई साहब ये क्या है? ये क्या कर रहे हो आप लोग? कहते हैं यार अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हमको तो अपने आप करना ही पड़ेगा। मैं तो अपना चार्टर अपने आप लिखता हूँ और जो मर्ज़ी हो हम करेंगे ये सब चीज़ें। तो आप देख लीजिए ये है इनकी फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पर इस मीडिया चैनल की तरफ से एक सवाल इनको पूछा गया कि साहब आप ज़रा ये बताओ, आप बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, कभी प्राडा में, कभी मर्सिडीज़ के अंदर, ये कर क्या रहे हो? ये कहाँ-कहाँ से आ रही हैं आपके पास इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ? कहता है मेरे पास सब चीज़ का एक्सेस है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो लोग वो एंकर ने इससे पूछा कि भाई साहब आप इतने बड़ी-बड़ी गाड़ियों के साथ घूमते हो, बांग्लादेश में सबके पास तो ऐसी गाड़ियाँ हैं नहीं। तो आप तो यार एलीट क्लास वाले हो, ये कहाँ आप ये इन चीज़ों में पड़े हुए हो? कहता मैं जिसके साथ घूमना है वो करूँगा, और मेरे पास बहुत गाड़ियाँ हैं, मेरे पास सबका एक्सेस है और मेरे को किसी से पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप एरोगेंस देखिए इन चीज़ों का, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा द टिकिंग टाइम बॉम्ब दैट दे आर सिटिंग ऑन। एंड मेरे ख्याल से धीरे-धीरे करके अभी यूनुस-पूनुस को थोड़ी तो अकल आनी शुरू हो गई होगी, यार भैया मेरा टाइम होने वाला है अब। आर्मी मेरे अगेंस्ट में जा रही है, ये सारे कभी कोई बिल्डिंग में आग लगा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। यहाँ से ज़रा कल्टी होना ही बेटर रहेगा, और कोई भरोसा नहीं कि एक दिन ये उठ के गायब हो जाए। हमारे भाई जो है सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जहाँ वो कहते हैं कि भई जनवरी एंड तक ये अपनी एक हेल्थ का वो देके ये भाग जाएगा यहाँ से, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए अगर ये भागता है कि नहीं भागता। उसके बाद आती है न्यूज़ पाकिस्तान से, जो डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार हैं, कहते हैं कि भैया मैं जाऊँगा ढाका और कोऑपरेशन करूँगा विथ अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मैं मतलब बिछड़े हुए भाई से एक बड़ी कोऑपरेशन करने वाला हूँ। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन क्या करेंगे? भाई तेरा कटोरा छोटा है, मेरा बड़ा है, एक काम करते हैं सेम साइज़ का कटोरा ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार जो 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 यूनिवर्सल कटोरिस्तान है, उसका कोई कॉम्पिटिशन ना आ जाए, तो वो कहीं न कहीं वो उनको थोड़ा कटोरा इनका छोटा करने जा रहा होगा वहाँ पर। लेकिन अब ग्राउंड पे रिपोर्ट्स ये हैं कि भई एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, लोगों को जो पाकिस्तानी आर्मी ने करा था इनके साथ, वो भूला नहीं है। और लोग कई बहुत मतलब ज़बरदस्त तरह से बोलते हैं कि भाई मेरी फैमिली में इतने लोगों को मारा, मेरी फैमिली में इतने लोगों का रेप करा, और तुम जाके पाकिस्तानी की गोदी में बैठ रहे हो। टू अ पॉइंट कल एक स्ट्रीट इंटरव्यू के अंदर 2 बंदे जो पाकिस्तान गए थे किसी चीज़ के लिए, उनके साथ कहते हैं कि भई इमिग्रेशन में इतनी हैरेसमेंट करी हमारी, क्योंकि हम बांग्लादेशी हैं, और इतनी हैरेसमेंट करी, और कहीं न कहीं ये भी बोला कि भई पाकिस्तानी इमिग्रेशन वालों ने इनसे पैसे भी रख लिए, उसके बाद उठा के वापस बांग्लादेश भी फेंक दिया। तो लॉन्ग लॉस्ट भाई, ये चीज़ बड़ी इनको समझ में आनी चाहिए कि भैया देख के चलो कहाँ चल रहे हो, गड्ढे में तुम वैसे ही खड़े हो, एक पैर है तुम्हारा
नाली के अंदर, दूसरा पता नहीं किसके अंदर और खुद उसके बाद बोलते हो भैया हम हैं फन्ने खां, हालत इनकी खराब है। अब देखिए मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ बिफोर आई कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द मिलिट्री कि साहब ये जो सेक्रेटेरिएट है, ठीक है? सेक्रेटेरिएट जिसमें आग लगी थी, पता चला कि भई 2-3 काफ़ी सीनियर बंदे जो इनके एडवाइज़र-शिडवाइज़र लेवल पे हैं, वो मतलब सेक्रेटेरिएट के आस-पास घूम रहे थे जब आग लगी थी और ये चीज़ें अभी धीरे-धीरे करके निकलने वाली हैं। और नया जो होम एडवाइज़र है, होम सेक्रेटरी है नसीमुल गानी जो हिज़्बुल तहरीर का एक मेंबर है, उसके ऊपर अभी लोगों ने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं, यार तू तो जिहादी है, तू ये कर क्या रहा है हमारे देश के साथ? तो देखिए ये सब कुछ चल रहा है और यहाँ पर जो मिलिट्री का वकार साहब का एक वो जो इंटरव्यू आया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि भई भारत के साथ हम डिपेंडेंट हैं, फिर कहते हैं नहीं-नहीं हमारा ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप है, फिर कहते हैं नहीं-नहीं चाइना हमारा पार्टनर है। पता नहीं बड़ा कन्फ्यूज़ सा उनका इंटरव्यू था। लेकिन मेरे हिसाब से ये मैसेजिंग बाहर के लिए तो छोड़िए, ये अंदर के लिए एक मैसेजिंग थी। और अंदर के लिए ये मैसेजिंग थी कि भैया यूनुस को भी बताना था कि भाई साहब हेलो, जो डिसीजंस होते हैं वो मेरे ऑफिस में होते हैं, तुम्हारे ऑफिस में नहीं होते। अगर और दूसरी चीज़ है कि इनको अगर पूरी तरह से पाकिस्तान बनना है, तो एक ही चीज़ बची है उसके लिए कि भई फौज एक बारी कूका कर दे, ठीक है? यूनुस को हटा के कू कर दे और मेरे हिसाब से ये दिन बहुत पास आने वाला है जब मिलिट्री आके टेक ओवर करेगी क्योंकि इनको समझ में आएगा कि यार ये किन गधों को हमने वहाँ पे बिठा रखा है। इनको खुद नहीं पता हो क्या रहा है। ऊपर से खुद पराठा और इसके अंदर घूमते हैं। ये तो सेक्रेटेरिएट में आग लगाते हैं। नाक काट रखी है इन लोगों ने हमारी दुनिया के अंदर। खाने को बचा नहीं है। यहाँ तक अभी पता चला है कि और भीख माँगना शुरू हो गया भारत से कि भैया और चावल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है उसके ऊपर तो बाद में कमेंट्री करेंगे। लेकिन ये चीज़ चल रही है और मिलिट्री को मेरे हिसाब से बड़ी क्लियरली ये चीज़ पता चल रही है कि भैया ये गेम आगे जाने वाली नहीं है। अब आते हैं भारत की तरफ, यहाँ पर एक बड़ा शर्मनाक सा एक स्टेटमेंट आया ममता दीदी की तरफ से जो बोलती हैं कि भई बीएसएफ वाले लेके आ रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है और टीएमसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये चीज़ क्यों बोली गई? देखिए ये चीज़ इसलिए बोली गई क्योंकि इनकी अपनी एक लेजिस्लेटर पकड़ी पकड़ी गई जो एक इल्लीगल बांग्लादेशी थी। इनके अपने लोग बोल रहे हैं कि भैया हम तो हाँ, हम तो इल्लीगल बांग्लादेशीज़ को हेल्प करते ही करते हैं। तो ये चीज़ अब थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है और कुछ नहीं है बट इनको ममता दीदी को भी बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए कि साहब हालत थोड़ी बहुत खराब होने वाली है इनकी भी। तो ये देखिए शेख हसीना को अगर हटा सकते हैं तो ममता दीदी कितनी दूर है, वो चीज़ इनको अपने आप ही सोचनी पड़ेगी। कल दूसरा हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त सा स्टेटमेंट आया है जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं और मतलब हमको तो गालियाँ पड़ती हैं जब हम ये चीज़ बोलते हैं बट हेमंता दा ने बोल दिया तो एटलीस्ट चलो ठीक है थोड़ा तो कवर फायर मिला हमको। उन्होंने बोला कि भई जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं इस तरफ से, उनमें से एक भी हिंदू नहीं है। और उन्होंने बोला कि देखिए हिंदूज़ को वहीं पर ही रहना है क्योंकि उनका देश है, उनकी उनका ज़मीन है, उनका मदरलैंड है और वहाँ पर वो रहेंगे और अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। और यही चीज़ मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि देखो यार हिंदूज़ वहाँ से आना तो ठीक है, चाहे वो हम लेके आने के लिए तो हम बोल सकते हैं, बट कितनों को एक्चुअली आना है इस तरफ? क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात करी वो तो बोलते हैं साहब मैं क्यों छोड़ूँ अपनी ज़मीन को? पीपल आर सेइंग दिस एंड दिस इज़ समथिंग दैट नाउ हेमंता दा हैज़ आल्सो कम अराउंड एंड सेड। अब देखिए कल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और चीज़ हुई कि भई एक असम पुलिस ने एक टेररिस्ट टाइज़ लगाए एक जिहादी आउटफिट के साथ, ठीक है? एक बंदा पकड़ा गया, पता चला कि भाई ये तो पूरी तरह से पाकिस्तानी जिहादी आउटलेट्स के साथ में काम करता था, ठीक है? एक और ये काफ़ी हद तक मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि एक कोकराझार का एक जो टेररिस्ट है, एक इम्पोर्टेंट मेंबर है जिहादी आउटफिट्स का और कहीं न कहीं ये भी पता चला है कि अभी इसका मिर्ची ट्रीटमेंट होगा कि ये एक बड़ा नेटवर्क का एक टिप है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं असम के अंदर कुछ मेजर क्रैकडाउन होने का अगले 3-4 दिन के अंदर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरा देखिए काफ़ी हद तक भारत के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है, लेकिन इसी बीच ममता दीदी तो ये सब चीज़ें बोल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वेस्ट बंगाल के डीजीपी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया। अब डीजीपी का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया होगा दिल्ली से। कहते हैं कि साहब बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम तो है, लेकिन हमारी तरफ से भी लैप्स हुए हैं और काफ़ी लोग इस तरफ घुसे हैं और हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि इस चीज़ को हम रोक सकें। तो ये भी हो रहा है। और देखिए देश भर में इस टाइम पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जो चीज़ें चल रही हैं इज़ टू बेसिकली ब्रेक द नेक्सस एंड धीरे-धीरे करके नेक्सस तोड़ के उसके बाद आपको दिखेगा कि ये जो इतने सारे फ्री फ्लोइंग घूम रहे हैं इस तरफ उनके ऊपर एक्शन होना शुरू होगा। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर महाराष्ट्र, दिल्ली, असम जो काफ़ी आगे चल रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर कुछ भी एक्शन अभी तक दिखा नहीं है। और ये देखिए बीजेपी, कांग्रेस छोड़ दीजिए मेरा मेरा तो काम है लुकिंग एट भारत एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता स्टेट स्टेट में गवर्नमेंट कौन-सी है, कौन-सी नहीं है। प्लेन एंड सिंपल सर्टेन बीजेपी स्टेट्स अच्छे कर रहे हैं, सर्टेन कांग्रेस स्टेट्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्टेन बीजेपी स्टेट्स भी हैं,
जिनकी तरफ से अभी भी कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात, एक आधा बस्ट हुआ है वहां पर, उसके आगे कुछ नहीं हुआ है। एंड आई वुड रियली अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की प्लीज देखिए, थोड़े से आपके वहां पर काफी सारे लोग हैं जिनका नेक्सस तोड़ना पड़ेगा आपको। आप एक बॉर्डर स्टेट है, प्लीज बी केयरफुल एंड स्टार्ट द क्रैकडाउन, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन विल बी वैल्यूएबल टू द कंट्री। तो प्लीज डू द नीडफुल। एंड यहाँ पर मेरा सब स्टेट से और सब लोगों से यही दोबारा से एक अनुरोध है कि भाई बांग्लादेशियों को एम्प्लॉयमेंट देना बंद करिए, बांग्लादेश की चीजें पहनना बंद करिए, बांग्लादेशियों के कहीं ना कहीं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट अगर आप नोइंगली अननोइंगली करते हैं प्लीज मत करिए, क्योंकि ये लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग हमारे देश में हार्म लाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूनिस की हालत कैसे कैसे पतली होती रहेगी उसके ऊपर हम अपडेट रोज करते रहेंगे आपके साथ, जैसे हम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ना अगर आपने नहीं किया हुआ है। और ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं एक और अपडेट पंजाब के बारे में, और मोदी साहब की जो मीटिंग हुई दिलजीत दोसांझ, उसके पीछे क्या गेम है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।